जैसे ही इस छोटे बंदर का जन्म होता है तभी बंदर राजा उसे डराने लगते हैं। यह देख छोटे बंदर ने बाप को ही गुस्सा मार दिया था। उसकी ताकत देख पिता बहुत खुश हो जाते हैं कि बंदर राजा के वारिस को ऐसा ही होना चाहिए। तभी एक गंजा बंदर दूसरे बच्चे को उठाता है। दोनों बच्चे जुड़वा भाई थे और नियम अनुसार बड़ा भाई जो कमजोर था बंदरों का उत्तराधिकारी था। तभी एक दुष्ट बंदरिया आकर राजा को बहकाने लगती है कि रानी को पता चलने से पहले बड़े भाई को निपटा दो, क्योंकि एक वारिस को ताकतवर होना चाहिए न कि कमजोर। मजबूरी में पिता ने बड़े बेटे को छोड़कर दूसरे को वारिस घोषित कर दिया था और चुपके से बड़े बेटे को पेड़ से नीचे फेंक दिया गया था। पर सौभाग्य से बड़ा बेटा लताओं में फंसने से बच जाता है, लेकिन तभी वो एक भेड़िए का खाना बनने वाला था। पर बच्चे को यह एक खेल लग रहा था। तभी संकट में एक बड़ी नाक वाले बंदर ने उसे बचा लिया था। दोनों का दुख समान था। अपने अलग रूप के कारण उन्हें कबीले से निकाल दिया गया था। बड़ी नाक का बंदर बच्चे को पालने का फैसला कर लेता है। समय बीतने के साथ बंदर भाई बड़ा हो चुका था। एक हाथ से विकलांग होने पर भी उसका दिमाग बहुत तेज चलता था। उसने पत्तों की मदद से पंख और पानी इकट्ठा करने का जुगाड़ बना लिया था। यहाँ तक कि उसने पेड़ से निकलने वाले गोंद की भी खोज कर ली थी, जो उनके काम के लिए काफी उपयोगी साबित हुआ था। दोनों बहुत खुश थे, अपनी ही धुन में मजे से जिंदगी जी रहे थे। और जब पुराने बंदर का समूह खुद का मनोरंजन करने के लिए खेल खेलते हैं तो दोनों छिपकर उनके खेल को देखते हुए आनंद लेते थे। उसका जुड़वा भाई भी अब काफी बड़ा और ताकतवर हो चुका था। लेकिन अगले खेल के दौरान एक समस्या हो जाती है। गेंद उछलकर बड़े नाक के सामने आ गई थी, इसीलिए बड़ी नाक का बंदर गेंद से मोहित हो जाता है, जिस कारण वो उछलकर जब गेंद को पकड़ने गया तो गलती से गेंद छोटी सी गुफा में चली जाती है। यह देख बंदरों का झुंड बड़ी नाक वाले को पीटना शुरू कर देते हैं। तभी बंदर भाई गोंद की मदद से गेंद को बाहर निकाल देता है। यह कारनामा देख सारे बंदर हैरान थे कि उसने गेंद कैसे निकली। तभी दूसरे बंदर भाई को लगा कि वो समूह के बीच चर्चा का केंद्र बन रहा है, इसलिए वो कमजोर बंदर को डाली समेत ही उठा लेता है और बताता है कि भले ही यह खेल का मैदान है पर मैं इस इलाके का मालिक हूँ। उसी समय गंजे बंदर कुछ नोटिस किया कि दोनों बंदरों के पैरों की उंगलियां एक जैसी थी। यह देख गंजा बंदर और दुष्ट बंदरिया समझ चुके थे कि यह वही बीमार बंदर है जिसको उन्होंने फेंक दिया था। तभी उसके भाई ने उसे एक तरफ फेंक दिया था, क्योंकि वो खेल जारी रखना चाहता था। पर गेंद उसके हाथ से ही चिपक जाती है, क्योंकि उस पर गोंद लगा था। उसे उतारने के लिए बंदरों का पूरा समूह मदद के लिए आगे आता है और कई चक्कर काटने के बाद एक बंदर गेंद के साथ उछलकर सीधा ऊपर आ जाता है और गेंद उसके हाथों से छूटकर सरदार के सिर पर गिर जाती है। और जब गंजा बंदर जोर से गेंद को खींचता है तो उसने सरदार को ही गंजा कर दिया था। उसी समय चुड़ैल बंदरिया राजा के छोटे बेटे को बताती है कि उन्हें बड़े बेटे को रास्ते से हटाना होगा, वरना सिंहासन उसको दे दिया जाएगा। इसलिए वो एक जाल बुनते हैं। बंदर भाई को सरदार के पास लाया जाता है। सबने यही सोचा था कि सरदार उसे उसकी हरकतों के लिए दोषी ठहराएंगे, लेकिन बंदर भाई पेड़ की कुछ टहनी तोड़कर सरदार के लिए पत्तों का एक ताज बना देता है। बंदरों का झुंड इस अजीब दृश्य को देख हैरान हो गए थे। तभी छोटा बेटा चुड़ैल को इशारा करता है और चुड़ैल छिपकर जादू करने लगती है। दूसरी तरफ बंदर भाई पत्ते में पानी डालकर एक दर्पण बना देता है, जिसमें सरदार ने पहली बार अपना शानदार चेहरा देखा था। यह देख सारे बंदर बहुत खुश होने लगे थे, यहाँ तक कि बंदर भाई ने बैलों से सरदार के लिए सिंहासन भी बना दिया था। सारे बंदर खुशी से झूम रहे थे। तभी चुड़ैल बंदरिया मधुमक्खियों के झुंड को बाहर भेजती है, जिससे बचते समय बंदर भाई ने गलती से सरदार को नीचे पटक दिया था। इस बंदर ने पहली बार धरती पर कदम रखा था, क्योंकि इससे पहले बंदर जाति केवल पेड़ पर ही अपना जीवन काटते थे। इस बंदर को झुंड से बाहर निकालकर पेड़ से नीचे फेंक दिया गया था। किस्मत से उसकी हड्डियां मजबूत थी, पर होश आने पर वो अभी भी चक्कर में था। बड़ी नाक वाला बंदर उसे वापस पेड़ पर ले जाना चाहता था, पर बंदर भाई पहली बार धरती पर आकर अपने कदमों को रोक नहीं पाता। उसने जब अपना सिर ऊपर उठाया तो उसके सामने दो लंबे शुतुरमुर्ग खड़े थे। बंदर भाई शुतुरमुर्ग के मुंह से फल पाने के लिए खड़ा होने की कोशिश करता है और कई संघर्षों के बाद वो अपने पैरों पर खड़ा होना सीख गया था। उसके बाद वो दुनिया की सुंदरता को देख सुन पड़ चुका था। तभी उसकी नजर दूर से आते हुए भेड़ियों के झुंड पर पड़ती है। बंदर भाई भागने की कोशिश करता है पर वो उल्टा ही भाग पा रहा था, इसलिए वो मुड़कर दौड़ने लगता है। उसकी उल्टा दौड़ने की गति शुतुरमुर्ग के बराबर पहुंच चुकी थी, लेकिन जब उसकी नजर शुतुरमुर्ग के पैरों पर पड़ती है तो बंदर जल्दी सीधा दौड़ना सीख जाता है। यह देख बंदरों का समूह बहुत खुश होने लगता है और उसके सामने अब भी और चुनौतियां आने वाली थी। तभी गैंडे भी भेड़ियों को देख दौड़ने लगे थे। उनके रास्ते में आने वाली हर चीज तबाह होती जा रही थी और इस दौड़ में बंदर भाई सबसे आगे था, लेकिन अब उसके सामने आगे जाने का रास्ता बंद हो चुका था। गैंडे अपना शरीर सिकोड़कर लुढ़कते हुए सीधा बंदर भाई की तरफ आ रहे थे। तभी बेटे की जान खतरे में देख बंदरों का सरदार पेड़ से नीचे कूद जाता है और गैंडे को रोकने लगता है। उसने अपनी ताकत से गैंडों को उड़ा दिया था, पर एक गैंडा जब बंदर भाई को मारने वाला था तभी पिता आकर उसकी जान बचा लेते हैं, लेकिन इससे सरदार गंभीर रूप से घायल हो जाता है। मरने से पहले उसने बंदर भाई को एक राज बताया कि वो उसका बाप है और तुम्हारा एक छोटा भाई भी है। इस राज को जानकर बंदर भाई हैरान था। तभी छोटा भाई आकर बाप के शव को पेड़ पर ले जाता है और उनका अंतिम संस्कार करने लगते हैं। बंदर कबीले के नियम अनुसार नया सरदार बनने के लिए पुराने सरदार को खाना पड़ता था, ताकि वो भी वैसा ही बहादुर बन सके। जब छोटा भाई बाप को खाने जा रहा था तभी बड़ा भाई वहां आ पहुंचता है, लेकिन वो अकेले इतने सारे बंदरों का सामना नहीं कर सकता था। किस्मत से अचानक आसमान में बिजली चमकती है, जिससे डरकर सारे बंदर इधर उधर भागने लगे थे। इस मौके पर बंदर भाई ने सरदार का शव पेड़ से नीचे गिरा दिया था
और बड़ी नाक वाला बंदर तुरंत उसके शव को पत्थर से ढक दिया था ताकि कोई भी उसको खा ना सके। तभी धरती पर एक तूफान आता है जिसकी चपेट में दोनों फंस जाते हैं। तूफान के बीच बंदर भाई को एक बंदर लड़की मिलती है जिसको देख बंदर भाई को पहली नजर में प्यार हो गया था। जल्द ही वो दोनों तूफान से बाहर आ जाते हैं पर बंदर गर्ल चट्टान पर गिरकर बेहोश हो चुकी थी। बंदर भाई तुरंत उसे उठाकर ऊपर चढ़ने लगता है लेकिन ज्यादा वजन से रस्सी टूट जाती है। पर खतरे के इस पल में बड़ी नाक वाले बंदर ने आकर उनको बचा लिया था। बंदर भाई को सीधा दो पैरों पर खड़ा देख बंदर गर्ल हैरान थी जिससे वो बंदर भाई की तरफ आकर्षित होने लगी थी। फिर जल्द ही बंदर भाई ने उसे भी सीधा खड़ा होकर चलना सिखा दिया था, जिसके बाद बंदर भाई लावा में शाखा जलाकर मसाल के रूप में बंदरों के पेड़ के पास लेकर आता है इस उम्मीद में कि वो उसे अपनाएंगे। वो आग का उपयोग दिखाता है जो रोशनी के साथ साथ गर्मी भी दे सकता है, पर बंदरों का झुंड उसे स्वीकार नहीं करता और पत्थर मारकर दोनों को